माता रानी के सभी भक्तों का मैं नवदुर्गा नवशक्ति में स्वागत करती हूँ। आज नवरात्र का 7वां दिन है। 7वां दिन यानी माता कालरात्रि की उपासना का दिन। हमारे साथ पंडित राजेश द्विवेदी जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें कुछ माता कालरात्रि जी के स्वरूप के बारे में बताइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतारितिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नवरात्र के 7वें दिन हम सभी भक्तजन मिलकर माता कालरात्रि का पूजन करते हैं। शास्त्रों में इनको कहा गया कि इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। बाल बिखरे हुए हैं। इनके शरीर की जो कांति है वो विद्युत के समान है, बिजली के समान है। देखने में इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर जान पड़ता है, परंतु भक्तों के लिए यही भयानक स्वरूप अत्यंत शुभ फल को देने वाला है। इसीलिए माता का एक नाम है शुभंकरी, अर्थात ये अपने भक्तों का कल्याण करती हैं एवं शुभ करती हैं। जैसे कि शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी के बारे में कहा गया है, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मरत्रीणाम वरद परमं मंगलमसि। भगवान शिव मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की राख लपेटते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं कि उनका यह स्वरूप भी भक्तों का कल्याण करने वाला है, अर्थात भगवान का अमंगल स्वरूप भी हमारे लिए मंगलकारी है। ठीक उसी प्रकार से जब जब भी देवताओं को जिस जिस रूप में आवश्यकता हुई है शक्ति की या शिव की, भगवान इस पृथ्वी तल में आए हैं। कहा गया है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ईश्वर को विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप धारण करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से माता भगवती कहती हैं, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। हे देवताओं, जब जब आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और संसार में सज्जन सताए जाएंगे, तो मुझे किसी भी रूप में क्यों ना आना पड़े, मैं अनेकों रूपों में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। तो पंडित जी, ये तो थी माता के स्वरूप की बात। अब हम चाहेंगे कि आप भक्तों को माता कालरात्रि की कथा से अवगत कराएं। जी बिल्कुल शालू जी, आपने बहुत प्रसंगानुकूल प्रश्न पूछा है। वैसे तो माता की कथाओं का पारावार नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनेकों पुराणों में देवी महात्मा का वर्णन है। कालरात्रि माता ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया दुष्टों का संहार करने के लिए। हमारे यहाँ नवरात्र में प्रतिदिन भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की आराधना इस पाठ के माध्यम से की जाती है। इनका महात्म्य बताया जाता है। कालरात्रि जब अनेकों प्रकार के असुर देवताओं को सताने लगे तो माता को आवश्यकता हुई कि मैं कालरात्रि का स्वरूप धारण करूं। काली
प्रलयकालीन देवी हैं। इन्होंने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में अपना आधिपत्य जमा रखा है। सूर्य से भी अधिक कांति है इनके अंदर। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, चंड मुंड का वध करने के लिए, धूम्रलोचन और रक्त बीज का वध करने के लिए माता ने अनेकों स्वरूपों को धारण किया है। तो हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को हम दुर्गा सप्तशती का महत्व बता दें और इसी महत्व के साथ माता के विभिन्न रूपों की, यहाँ तक कि कालरात्रि रूप की भी चर्चा हो जाएगी। प्राचीन काल में सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य हुए। सुरथ नाम के राजा को समस्त राजाओं ने पराजित कर दिया, वो बेचारे भाग करके जंगल में आ गए। और समाधि नामक वैश्य भी अपने परिवार के द्वारा निकाले जाने के कारण इस वन में आए हैं और वन में मेधा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। मेधा ऋषि से अपने अपने कष्टों को बता करके दोनों ने उनको प्रणाम किया। मेधा ऋषि बोले, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान की माया ने सबको विमोहित कर रखा है। तुम लोग उसी शक्ति की आराधना करो जिस शक्ति से हमें संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा ने और वैश्य ने पूछा कि हे महाराज, इनकी कथा किस प्रकार से है? तो मेधा ऋषि कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे। अरे गा विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, विष्णु के कान से दो असुरों की उत्पत्ति हुई जिनका नाम था मधु और कैटभ। ये दोनों असुर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को सताने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पराअंबा मां भगवती की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे माता, आप कुछ ऐसा करें कि भगवान विष्णु अपनी निद्रा का परित्याग कर दें और इनका वध कर दें। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारिणीं निद्रा भगवती विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु। तो महाकाली रूपी शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को जगाया गया। भगवान विष्णु का और मधुकैटभ का युद्ध हुआ। मधुकैटभ अपने बल में इतने उन्मत्त थे कि इन्होंने विष्णु से ही कह दिया कि महाराज आप हमसे वर मांग लो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम लोग बहुत बलवान हो, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ, बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी? वो बोले, हमारी मृत्यु तो पृथ्वी तल पर ही हो सकती है। तो शक्ति की कृपा से भगवान विष्णु ने इनका संहार किया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करता है, जैसे माता कालरात्रि का स्वरूप है, इनके स्वरूप की जो भी आराधना करता है, भूत प्रेत, रोग, विषाद और ग्रहों का कुप्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता। पंडित जी, अभी हम माता की कथा पर यहीं विराम लगाते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि माता कालरात्रि की पूजा की विधि क्या है।